स्टूडेंट्स वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स। लेक्चर 3 में हम कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, कुछ डेफिनेशंस पढ़ी हैं। वेक्टर की कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस लेक्चर में भी और अगले में भी। द फर्स्ट जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल है ऑन द टॉपिक अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं। कैसे वेक्टर हैं? कोलिनियर। तो कोलिनियर वेक्टर जो आपके पास हैं उन पे हम क्वेश्चन सोल्व करना चाहेंगे कि आपके पास क्वेश्चन कैसे है। बेटा अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो जो ये जो रेशियो होता है कोऑर्डिनेट्स का वो हमेशा बराबर होता है। व्हाट यू मीन बाय कोलिनियर वेक्टर? जो वेक्टर एक लाइन के अलोंग काम करते हैं उनको हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। मान लो दो वेक्टर आपके पास हैं, एक वेक्टर ए है, ये ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। एक वेक्टर बी है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। अगर ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं तो जो रेशियो आएगा ए एक्स अपॉन बी एक्स, ए वाई अपॉन बी वाई और ए जेड बाई बी जेड वो इक्वल आएगा। ए एक्स अपॉन बी एक्स, ए वाई अपॉन बी वाई, ए जेड अपॉन बी जेड बेटा इक्वल आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं, समझ जाएंगे। आपको दो वेक्टर दिए ए और बी। वेक्टर ए की वैल्यू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस एम के कैप। वेक्टर बी की वैल्यू है 6 आई कैप लेमडा जे कैप 3 के कैप। कहता है अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों बेटा अगर कोलिनियर हैं तो आपको लेमडा की और एम की वैल्यू फाइंड करनी है। लेमडा की और एम की वैल्यू फाइंड करें। कंडीशन क्या है कि दीज वेक्टर्स कोलिनियर। तो बेटा अगर वेक्टर हैं कोलिनियर तो रेशियो निकाल लो 3/6 ये आ गया इक्वल टू -2 बाई लेमडा इक्वल टू m/3 इक्वल मिलेगा आपको ये। अब इसको और इसको कंपेयर कर लें तो 3/6। अब बेटा 3/6 को m/3 2 बाई लेमडा इन दोनों को कंपेयर कर लो। 3/6 माइनस 2 बाई लेमडा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 16 लेमडा आएगा -4। इसको और इसको कंपेयर कर लो 3/6 इक्वल टू m/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे सोल्व करने पे m आएगा 3/2। वेक्टर अगर कोलिनियर हमने कंडीशन निकाल ली कि लेमडा की वैल्यू इतनी होनी चाहिए और m की वैल्यू इतनी। अगर ये वैल्यू यहाँ पे इतनी पुट कर दोगे तो a और b क्या बन जाएंगे? कोलिनियर। एक एग्जांपल हम और लेके चलते हैं। एग्जाम्पल आपका ये है वेक्टर a इक्वल टू -4 आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस लेमडा के कैप। ये कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है। ए जे कैप और लेमडा के कैप। बी दे रखा है 3 आई कैप 2 जे कैप प्लस के कैप। कहता है कि ए और लेमडा की क्या वैल्यू हो ताकि वेक्टर ए और बी क्या हो? कोलिनियर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड लेमडा वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर। तो कंडीशन बेटा वही लगाएं कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ए एक्स अपॉन बी एक्स, ए वाई अपॉन बी वाई, ए जेड अपॉन बी जेड। तो ये है -4/3 या a/2 और यहाँ λ/1। यहाँ तो लेमडा यहाँ पे 1 है, λ/1। एक बार इन दोनों कंपेयर करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2 ऊपर जाएगा -8/3। ये तो a आ गया। एक बार इसको इसको करोगे तो लैम्डा 1 है तो लैम्डा इक्वल टू -4/3 बेटा। एक बार इसको और इसको कंपेयर करना है, एक बार इसको और इसको कंपेयर करना है, आपके पास दोनों आंसर आ जाएंगे। आई थिंक सब बच्चे समझ गए होंगे न्यूमेरिकल्स। अगर वेक्टर है कोलिनियर तो कैसे क्वेश्चन हमें करने होते हैं। अगला आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कोसाइन की बात करता हूँ मैं कि वेक्टर a इक्वल टू 2 आई कैप 4 जे कैप -5 के कैप फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है बेटा। देखो जब आपको मैंने पढ़ाया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन, आपको जो लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, लास्ट लेक्चर में, तब आपको बताया था कि कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है बेटा। तो जो कोस अल्फा है, कोस बीटा है, कोस गामा है, इनका नाम है डायरेक्शन कोसाइन। आपको ये फाइंड करने हैं। वेक्टर की वैल्यू आपको दे रखी है, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा क्या होगा। अब देखो कोस क्या होता है, हमने ये पढ़ा था कि ए एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा। ऐसे हमने पढ़ा था कि ए वाई इक्वल टू ए कॉस बीटा और ए जेड इक्वल टू ए कॉस गामा। बेटा यहाँ से हम अगर कोस अल्फा निकाल लें तो ए एक्स अपॉन ए, कोस बीटा ए वाई अपॉन ए, कोस गामा ए जेड अपॉन ए जेड बाई ए वाई बाई ए और ए एक्स बाई ए। अब ए एक्स तो है 2, ए वाई है 4, ए जेड है -5।
लेकिन व्हाट इज़ ए इज़ द मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर का मॉडुलस निकालना सिखा रखा है आप लोगों को। ए का मॉडुलस क्या होता है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर बेटा। तो ए एक्स कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, ए वाई कितना है 4 का स्क्वायर 16, ए जेड कितना है -5 का स्क्वायर 25। तो ये 20 और 25 45 हो जाएगा। आपके पास ए की वैल्यू आ गई, ए एक्स ए वाई ए आपको पता ही है, तो यहाँ पुट कर दे आपका आंसर आ जाएगा। कोस अल्फा आ गया 2/45, कोस बीटा 4/45, कोस गामा इक्वल टू -5/45। देखो जब तक पीछे का टॉपिक नहीं पढ़ोगे न्यूमेरिकल्स करना बड़ा मुश्किल है फिजिक्स में बेटा। पीछे के जो चैप्टर भेज रखे हैं उनको हर रोज़ कवर करके फिर अगला वीडियो देखें। ऐसा करने से ही आपको अच्छे से रिजल्ट्स मिलेंगे, आप अच्छे से सोल्व कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप होगा। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर तो कैसे सोल्व करते हैं, 2 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं। अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये है कि व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडिड टू दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। ये कोई भी दोनों वेक्टर ले लिए, कहता है इन दोनों को ऐड करके इनमें एक वेक्टर और ऐड करना है। कंडीशन क्या कहता है कि ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा, मीन्स जो उनका आंसर आएगा वो एक यूनिट वेक्टर होगा। कैसा होगा, यूनिट, और अलोंग वाई एक्सिस। तो बेटा वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर का मतलब होता है जे कैप। क्वेश्चन फिर समझे ध्यान से, आपको 2 वेक्टर दे दिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी। कहते हैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके इनमें एक वेक्टर और क्या ऐड करें कि जो रिजल्ट आए वो इक्वल टू आए यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस का मतलब होता है कि जे कैप, आपको जे कैप चाहिए। तो इसको मैंने ए मान लिया, ये रहा। इसको बेटा मैंने बी मान लिया, ये रहा। और जो थर्ड वेक्टर हमें निकालना है वेक्टर सी, वो क्या है नहीं पता, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्वेश्चन कहता है रिजल्टेंट जो आ गया है आपका, इन तीनों का जो सम आएगा आर, वो किधर है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जे कैप लिखा है मैंने। ये बातें बताई थी कि यूनिट का मतलब होता है वैल्यूज़ की 1 है, डायरेक्शन क्या है वाई में जे कैप आ जाएगा। अब आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, रिजल्टेंट तीनों को सम करना पड़ेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी को ऐड कर दो और आर हो जाएगा। हमें तो सी निकालना है ना, तो ए को उधर भेज दो और बी को उधर भेज दो, तो सी क्या आएगा आर माइनस ए माइनस बी। तो सी इक्वल टू आर, दोनों माइनस कॉमन हो गया, तो आर माइनस ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी को ऐड करके रिजल्टेंट से माइनस कर दो। अब ए प्लस बी को आप ऐड यहाँ देखो ऊपर करोगे, 3 × 1 4 प्लस 6 माइनस 3, प्लस का 3 बचेगा, -7 प्लस 2 माइनस का 5 बचेगा। 3 और 1 4 हो गया बेटा, प्लस 6 माइनस 3 प्लस का 3 बच गया, -7 प्लस का 2 माइनस 5 बच गया। ये हो गया ए प्लस बी, और इसको आर में से माइनस, मीन्स आर का मतलब जे कैप माइनस कर दो। इस माइनस से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, और ये प्लस का हो जाएगा। तो देखो आई तो इसमें कुछ है नहीं, तो आई तो एज इट इज रहेगा -4i कैप। अब जे प्लस का है -3j, 3j जो है ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3j प्लस का j, माइनस का 2j बचेगा, और इस माइनस से प्लस, प्लस का 5k। भाई सिर्फ चेंज तो जे ही हो रहा, बाकी हमारे पास सारे सेम है। तो ये वेक्टर अगर आप इसमें ऐड करोगे दोनों में, तो आपका आंसर क्या आएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। देखो बड़े प्यार से बेटा धीरे धीरे समझाया है, आई थिंक सब बच्चे समझ गए होंगे। कोई बड़ा रूल नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। इन दोनों को ऐड करो, ठीक है, इसमें से माइनस करो रिजल्टेंट में से, आपका थर्ड वेक्टर आ जाएगा। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक और, ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे कॉन्सेप्ट हैं ये, कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं वेक्टर वाले टॉपिक। बेटा आपको वेक्टर ए दे दिया, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर बी दे दिया 3i कैप 6j कैप 2k कैप। कहता है एक वेक्टर सी फाइंड करना है। 2 वेक्टर आपको दे दिए, एक तीसरा वेक्टर आप फाइंड करें। उसके लिए कंडीशंस क्या हैं, उसके लिए कंडीशंस ये हैं कि जो वेक्टर सी है उसका मैग्नीट्यूड तो बी के बराबर आना चाहिए और डायरेक्शन ए वाली आनी चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये कि जो सी वेक्टर आएगा थर्ड, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और जो वेक्टर सी है उसकी डायरेक्शन ए वाली रहेगी। तो बेटा डायरेक्शन के लिए तो हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं, और मॉडुलस आपको निकालना आता है। ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है।
कि सी का मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी, ये गिवन है क्वेश्चन में। सी कैप डायरेक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ ए कैप, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन गिवन था। अब ए कैप कैसे निकालेंगे, मेन पॉइंट क्या है, आपको बी मॉडुलस और ए कैप निकालना है। ए कैप, ए का यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस, तो बेटा वेक्टर ए तो आपका ये एज इट इज हो गया, ये रहा। इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 + 4 हो जाएगा, 1 + 4 9 हो गया हमारे पास। देखो मॉडुलस निकालना है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 और प्लस 1 यहाँ पे आएगा 9, तो √9 आ गया। 9 अगर √3 हो जाएगा तो ये आपके पास ए कैप कितना आ गया, आई कैप प्लस 2जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन 3। अब एक पार्ट तो सोल्व हो गया, अब निकालना है बी का मॉडुलस। तो बी का मॉडुलस आपके पास क्या आएगा, वेक्टर बी क्या है, देखो वापिस यहाँ आ जाओ, ये वेक्टर बी 3i कैप 6j कैप और 2k कैप, सिर्फ मॉडुलस निकालना है। तो 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36, 2 का स्क्वायर 4, मैंने यही किया नेक्स्ट अभी 9 36 और 4 49, रूट क्या आएगा 7 आ जाएगा। तो बी का मॉडुलस आपके पास क्या हो गया बेटा 7 हो गया। अब वेक्टर सी कैसे लिखेंगे, सी का मॉडुलस और इंटू सी कैप। सी का मॉडुलस किसके बराबर था, बी के बराबर। सी कैप किसके बराबर थी, ए कैप के बराबर, मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो वेक्टर सी क्या बन गया, बी का मॉडुलस 7 आया, ए कैप की वैल्यू आपका पीछे ही होगी, ये आपका आंसर आ गया। एक साथ 2-3 इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का सबसे बेस्ट तरीका न्यूमेरिकल्स है। जितने न्यूमेरिकल्स ज़्यादा करोगे उतने ही कॉन्सेप्ट आपके ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अब हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वो है ट्रायंगल और पैरेललोग्राम। बेटा उनके न्यूमेरिकल्स करते हैं। रिजल्ट तो आप सबको याद ही होगा, वैसे भी यूज़ बीच में लिख दूंगा एक बार में, या काम आएगा तो। ट्रायंगल लो पे है क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 6, 2 इक्वल फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट हैज़ रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम। स्टेटमेंट समझना सीखें पहले। 2 इक्वल फोर्स हैं, किसी पॉइंट पे काम कर रहे हैं, जो रिजल्टेंट है वो भी इनके बराबर ही है। इक्वल टू आइदर ऑफ देम, किसी भी एक के बराबर, मतलब क्या हो, दोनों बराबर ही होता आपस में। फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, कहता है कि बताओ जो वेक्टर है वो कितने एंगल पे काम कर रहे हैं। अब स्टेटमेंट पढ़ के देखो गिवन क्या है, वेक्टर ए इक्वल टू एफ, वेक्टर बी इक्वल टू एफ, दोनों बराबर दे रखे हैं, इक्वल वर्ड लिखा था, और आर ऑल्सो इक्वल टू एफ, आर ऑल्सो इक्वल टू एफ, क्योंकि रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, रिजल्टेंट किसी भी एक के बराबर है तो वो एफ रहेगा। ये गिवन था, हमें एंगल फाइंड करना है। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू होता है आर स्क्वेयर। ट्रायंगल लो जो आपने पढ़ा है लास्ट में, उसका रिजल्ट है ये। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू आर स्क्वेयर हो गया। यहाँ से हमको cos थीटा निकालना है, इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, तो आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर 2ab से डिवाइड कर दो, cos थीटा क्या बच गया, आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2ab। अब देखो आर की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, पुट करना स्टार्ट करो। आर का स्क्वायर मतलब एफ स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब फिर एफ का स्क्वायर, बी का स्क्वायर फिर एफ का स्क्वायर, ये माइनस अपॉन 2ab, ए बी एफ बी बी एफ, एफ इंटू एफ एफ स्क्वायर अपॉन 2 एफ स्क्वायर। बेटा एक प्लस का एफ स्क्वायर, एक माइनस का कट जाएगा, ये बच गया माइनस का एफ स्क्वायर अपॉन 2 एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, -1/2 बच गया। कोस की वैल्यू -1/2 कब होती है, जब एंगल होता है 120 डिग्री। कितना होता है एंगल 120, प्लस बेटा 60 पे होती है और माइनस किस पे होती है 120 पे। ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th में पढ़ी होगी, वैसे मैं आपको फिर दोबारा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा जब टूल्स पढ़ाना स्टार्ट करूँगा आपको। थीटा इक्वल टू बेटा 120, ये टेबल में कहा था आपको, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा टूल्स पढ़ाऊंगा ना मैं, इसके बाद टूल्स स्टार्ट करेंगे। यूनिट सेकंड काइनेमेटिक्स पढ़ने से पहले हम टूल्स पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि जहाँ पे इस्तेमाल होगा वहीं पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, ताकि आपको एट द इंस्टेंट याद रहे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। टॉपिक आपका वही है। क्वेश्चन बेटा आपके पास ये है, ये क्वेश्चन कई बार आया है उसमें, नीट में और जेईई मेंस में 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी सी 3 4 5। बेटा ए का मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है, बी का 4 है, सी का 5 दे रखा है आप लोगों को। यूनिट्स की फॉर्म में है, कुछ यूनिट हो सकती हैं। कहता है और कंडीशन दे रखी है ए प्लस बी इक्वल टू सी, मतलब ए और बी का रिजल्टेंट सी के बराबर है। सी इज़ द रिजल्ट ऑफ ए एंड बी
ए और बी का जो एडिशन है उसका रिजल्ट कितना है सी, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? रिजल्टेंट। कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्वेश्चन तो आपका इतना ही है कि ए और बी के बीच में एंगल फाइंड करे। थोड़ा इसको मैं लास्ट में बढ़ा दूंगा अपने हिसाब से कि इसका एक सेकंड पार्ट और क्या एग्जाम में आ सकता है। अब गिवन क्या है बेटा आपको? ए का मॉडुलस 3, बी का 4 क्वेश्चन में है और सी का 5। ए का मॉडुलस 3 था, बी का 4 था और सी का 5 आपको गिवन है। सी इज रिजल्टेंट, ये बात भी पता है हमें। एंगल फाइंड करना है ए और बी के बीच में कितना एंगल आएगा। तो बेटा एंगल का फॉर्मूला सीधा लगा दो, कोस थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू 5, इसका स्क्वायर 25, ए स्क्वायर का मतलब 9, बी स्क्वायर मतलब 16, इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2 ए बी 2 इंटू 3 इंटू 4। अब देखो 16 प्लस 9 25 माइनस के और 25 प्लस के तो 0 बच गया बेटा। इन दोनों का तो माइनस का 25 आएगा, प्लस का 25 है, 0 बच गया हमारे पास। तो कोस की वैल्यू 0 कब है? जब थीटा 90 डिग्री है। इसका मतलब जो वेक्टर ए और बी हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं भाई। ये भी आता है कि प्रूव दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अलग अलग बुक में अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं। अपना सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके चलो, कहीं नहीं उलझोगे। इसका स्क्वायर दोनों तरफ करेंगे बेटा वो अलग सिस्टम आ जाएगा। स्क्वायर रूट बहुत साइड करोगे तो थोड़ा लंबा चला जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते रहो। ए परपेंडिकुलर बी, हमें पता लग गया ए और बी दोनों किस में है, एंगल दोनों बीच में 90 डिग्री का है। अब मैं ये परपेंडिकुलर होकर डायग्राम बना लेते हैं बेटा। ये वेक्टर ए 3, ये वेक्टर बी 4, एंगल 90 का हमने प्रूव कर लिया। तो मैंने ए और बी को लिखा परपेंडिकुलरली। सी वेक्टर रिजल्टेंट के बराबर है तो सी वेक्टर आपके पास ये आ गया। वेक्टर ए वेक्टर बी था, सी आ गया। ए कितना 3, बी कितना 4, सी कितना 5। तो अब ये तो 90 आ गया। ये एंगल कितने हैं फाइंड करेंगे। मैंने कहा था कुछ दिन पहले कि एक ट्रायंगल आपको पढ़ाई थी मैंने कि ये ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। वही ट्रायंगल है ये दोबारा से। एक एंगल 90 का है बेटा, ये एंगल आपको फाइंड करने हैं। तो अगर ये एंगल मैं फाइंड करना चाहूँ तो इन दोनों साइड का रेशियो ले लो बेटा, या भाई इनका रेशियो ले लो। आपको तो एंगल निकालना है, टेंजेंट थीटा बना लो, कोस बना लो, साइन आपकी मर्जी है। आपको सारी साइड दे रखी हैं तो टेंजेंट या फिर कोस या सीकेंट को समझो। मैं करता हूँ जो एंगल जहाँ बना हुआ है उन दोनों साइड का रेशियो ले लेता हूँ बेटा। ये एंगल यहाँ बना हुआ है, इनका रेशियो ले लिया मैंने बेस्ट। ए अपॉन सी 3/5। ए तो हो गया बेस, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बने? कोस थीटा। तो कोस थीटा 1 आ गया 3/5। थीटा 1 क्या आएगा? कोस नीचे आ जाएगा तो कोस इनवर्स 3/5। अब कोस की वैल्यू 3/5 कब होती है? जब एंगल 53 डिग्री होता है। वो ट्रायंगल जो पीछे पढ़ाई थी उसी की बात कर रहा हूँ मैं। मीन्स ये एंगल आपके पास कितना हो गया? 53 डिग्री हो गया। अब आता है एंगल बिटवीन बी एंड सी। बी और सी है तो इनको डिवाइड कर लो आपस में। जिन साइड के बीच में एंगल पूछा है उन्हीं को डिवाइड कर लो। तो बेटा बी अपॉन सी ये है, ध्यान दें। अब एंगल ये है तो इसके लिए तो बेस हो गया। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है बेटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगेन मैंने कोस थीटा लिख लिया। कोस थीटा 2 4/5। 4/5 कब होता है? 37 पे होता है। तो ये तो कितना हो गया? 53। ये कितना हो गया? 37। ये कितना हो गया? 90। तीनों जोड़ दो 180 आ गया। ये ट्रायंगल बड़े काम की ट्रायंगल है, बार बार काम आएगी, पूरी फिजिक्स में बार बार काम आएगी। और जेई मेंस के लिए, मीन्स जो बच्चे नॉन मेडिकल के उनको तो खासकर ट्रायंगल आनी चाहिए। 7 क्वेश्चन हो गए हैं, एग्जाम्पल्स कर लिए हमने। कुछ कॉन्सेप्ट अच्छा आई थिंक क्लियर हो गए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा आप लोगों में। एक बार में नहीं तो 2 बार में बेटा आ जाएगा। 2-3 बार देखोगे हाँ, लेकिन अकेले देखने से बात नहीं बनने वाली आप लोगों की। आपको साथ साथ नोटबुक पेन लेके सोल्व भी करना पड़ेगा कि एक क्वेश्चन समझ लिया अब उसको अपने हाथ से सोल्व करते हैं, तब आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे ही। ऐसा नहीं कि पढ़ लिया बैठ गए ठीक है हमें आ गया। चाहे आप 10 बार पढ़ लो आपको क्वेश्चन याद नहीं होने वाला बेटा। जब तक आपका पेन नहीं चलेगा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 और नेक्स्ट हम लॉजिक एक और पकड़ेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए दे रखा है p+q, इसका मॉडुलस है बेटा। वेक्टर बी का मॉडुलस है p - q और जो रिजल्टेंट है वो है √p
3p² प्लस q²। रिजल्टेंट क्या है? √3p² प्लस q²। कहता है ए और बी के बीच में एंगल निकालना है, कितना एंगल आएगा। अब एंगल का फॉर्मूला वही यूज़ करें बार बार, cos थीटा इक्वल्स टू r² माइनस a² माइनस b² अपॉन 2ab। इसको मत देखो थोड़ी देर के लिए। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? r² माइनस a² माइनस b² और डिवाइड बाई 2ab। ठीक है बेटा। अब r की वैल्यू इसका स्क्वायर कर दो। जब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। ये बचेगा 3p² प्लस q²। a² मतलब p प्लस q का स्क्वायर, b² मतलब p माइनस q का स्क्वायर, डिवाइड बाई 2a p प्लस q एंड b इन p माइनस q। जब बेटा आप ये तो स्क्वायर ओपन करोगे तो आपका ऐसी चीज़ रहेगा 3p² प्लस q²। a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करोगे, बाहर माइनस साइन है, a² प्लस b² प्लस 2ab यही होता होगा, तो p² प्लस q² प्लस 2pq। लेकिन बाहर वाला माइनस सारे माइनस रह देगा अंदर, तो p² माइनस q² माइनस 2pq। अब a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करो, a² प्लस b² माइनस 2pq आना चाहिए, लेकिन बाहर वाला माइनस साइन अंदर के चेंज कर देगा, तो p² माइनस q² प्लस 2pq हो जाएगा। ये प्लस का हो गया। अब ये प्लस ये माइनस कैंसिल, चलिए इनको हटाओ, ये तो हट जाएंगे। देखो ध्यान से, 3p² प्लस का है, एक p² ये रहा, एक ये रहा माइनस के, तो 3 में से 2 कम कर दो, एक बचेगा, एक p² बच गया। एक q² प्लस का है, एक माइनस कट जाएगा, एक बचेगा माइनस वाला, माइनस q²। और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, a² माइनस b², तो p² माइनस q², p प्लस q इंटू p माइनस q बेटा। अब देखो ये तो सारा इससे कट जाएगा, 1/2 बच गया। कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है? 60 डिग्री पे होती है, तो एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री। अब इसी का सेकंड पार्ट, भाई ए और बी तो आपके सेम है, कहता है कि r बदल दिया, √2 ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, p² प्लस q²। रिजल्टेंट अगर इतना है तो एंगल कितना होगा? अब एंगल r तो बदला है ना, तो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट तो कट जाएगा, 2p² ब्रैकेट से अंदर जाएगा तो 2q²। इसका मैंने स्क्वायर किया, ब्रैकेट साथ साथ ओपन भी कर दिया, तो 2p² प्लस 2q² माइनस वही स्टेप पीछे वाले सेम एज इट इज़। तो सारे कट जाएंगे ऊपर वाले, सारे कटने मतलब ऊपर क्या आ गया? 0। और cos 0 कितना होता है? 90 डिग्री। मतलब cos केवल 0 कब होती है? cos केवल 0 जब थीटा कितना होता है? बट 90 डिग्री। मीन्स अगर रिजल्टेंट ये है तो ए बी परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पे 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2 इक्वल वेक्टर्स एक्टिंग राइट एंगल टुगेदर। 2 वेक्टर हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर काम कर रहे हैं और इक्वल हैं। हर बात ध्यान से पढ़े स्टेटमेंट की। हैव रिजल्टेंट 14 न्यूटन। जो रिजल्टेंट है दोनों का वो कितना है? 14 न्यूटन। उनके बीच का एंगल तो दे दिया 90 डिग्री का। कहता है कि उनकी वैल्यू बताओ कितनी कितनी है। तो बेटा ए दे रखा है एफ, बी बी एफ। क्यों लिखा मैंने? दोनों बराबर थे। थीटा कितना है? 90। आर कितना है? 1414। आर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। आर इक्वल टू होता है a² प्लस b² 2ab cos थीटा कितना? 90 डिग्री। cos 90 0 होता है, तो ये सारा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा? r इक्वल टू a² प्लस b²। आर की वैल्यू बेटा 14 ये पुट कर दी मैंने। a की वैल्यू f, b की वैल्यू f, f² प्लस f², 2f²। रूट से बाहर आ जाएगा f, अंदर 2 रह जाएगा बेटा, f² प्लस f²। तो एक f तो बाहर आ गया, √2 अंदर रह गया। अब f कितना हो गया? 14 अपॉन √2। √2 की वैल्यू आपने बहुत बार पढ़ी होगी, 1.414 होती है। जब डेसिमल हटाओगे तो 1000 ऊपर हो जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर आएगा 1000। इसका मतलब f आ गया 1000। तो a भी कितना है? 1000। b भी कितना है? 1000। आपके पास दोनों का आंसर आ गया है। तो बड़े आसान से क्वेश्चन है, ये मत बोलना कि सर बहुत से क्वेश्चन करवा दिए एक दिन में ही, क्योंकि थ्योरी मैंने पहले पढ़ाई है बेटा, फिर क्वेश्चन आपको करवाए हैं। बस ज़्यादा नहीं कराएंगे, 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। द फोर्स 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन एक्टिंग एट थीटा
गिव रिजल्टेंट आर। दो फोर्स हैं, थीटा एंगल पे काम कर रहे हैं, उनकी वैल्यू दे रखी है, रिजल्टेंट आर है। कहता है आप पहले फोर्स को डबल कर दिया, यानी कि 6 हो गया। ये पहले को कितना डबल कर दिया, 6 कर दिया, रिजल्टेंट डबल हो गया। थीटा निकालना कितना आएगा, पहले को डबल करने रिजल्टेंट डबल हो गया, थीटा बताओ कितने एंगल पे काम कर रहे हैं वो वेक्टर। तो स्टेटमेंट पढ़ के ही हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले केस में ए ये है, बी है, थीटा थीटा है और आर आर है। अगले केस में ए 6 हो गया, बी उतना ही है, थीटा भी उतना ही है, रिजल्टेंट 2r हो गया। दो केस लेके चलो एक साथ। केस फर्स्ट में ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, रिजल्टेंट आर दे रखा है और एंगल थीटा दे रखा है। रिजल्टेंट फॉर्मूला लगा दो, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मैंने सीधा भी बेटा यूज डायरेक्ट यूज़ कर लिया आपकी बार, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 4 प्लस दिस इंटू दिस, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 2ab, तो 2 इंटू 3 6 इंटू 12 cos थीटा आ गया। यहाँ से आपके पास आर स्क्वायर कितना आ गया, 9 प्लस 4 13, कुछ बच्चे 12 भी ऐड कर लेते हैं, 12 ऐड नहीं होगा, इसके साथ में कोस है, अलग टर्म है ये, 25 मत करना बाई मिस्टेक इसको। 9 प्लस 4 प्लस 12 cos थीटा, तो 13 प्लस 12 cos थीटा बेटा आपके पास आ गया आर स्क्वायर की वैल्यू। अब वही कंडीशन केस नंबर 2 पे लगा दो। तो केस नंबर 2 आपके पास क्या है कि वेक्टर ए इक्वल टू 6, वेक्टर बी इक्वल टू 2। ए को 6 कर दिया, बी उतना ही है, रिजल्टेंट डबल हो गया, एंगल भी उतना ही है। फिर वही अप्लाई कर दो, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर, रिजल्टेंट का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू इसका स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 4 और 2ab cos थीटा, तो 2 इंटू 2 इंटू 6 24 cos थीटा हो गया बेटा हमारे पास। अब यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, जो ये आर की वैल्यू है यहाँ पुट कर दो इस जगह पे, मीन्स इसको 4 से मल्टीप्लाई बराबर कर दो, इसकी वैल्यू जब मैं यहाँ पुट कर दी मैंने आ गया, देखो 4 तो आपका एज इट इज ये वाला, और इसकी वैल्यू मैं ये पुट कर रहा हूँ, तो 13 प्लस 12 cos थीटा इक्वल टू 40 प्लस 24 cos थीटा। 4 से मल्टीप्लाई 52 प्लस 48 cos थीटा, 40 प्लस 24 cos थीटा। तो देखो जब इसको इधर लाओगे ये माइनस का हो जाएगा, 48 माइनस 24 बचेगा, ये जब वहाँ जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा। cos थीटा कितना आएगा, -12/24 नीचे पहुँच जाएगा, तो -1/2। फिर वही बात आ गई, -1/2 वैल्यू कब होती है, जब आपका थीटा कितना होता है बेटा 120 डिग्री का होता है। थीटा कितना होता है 120 डिग्री। सिंपल मैथमेटिक्स से इक्वेशंस आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी है, वही सोल्व की, वही वैल्यू चल रही है कि यहाँ से उठा के वहाँ पुट कर दो, वहाँ से वो पुट कर दो, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। एक क्वेश्चन थोड़ा ऐसा ही है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन है तो ऐसा ही बिल्कुल वो उसमें वैल्यू गिवन नहीं है। द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। कंडीशन समझो क्या करे, ए और बी का रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर आ गया, और जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो बी से आधा है, हाफ ऑफ बी। कहता है ए और बी के बीच एंगल बताओ कितना आएगा। रिजल्टेंट ऑफ ए और बी, बी ए के क्या है परपेंडिकुलर, तो डायग्राम बनाओ पहले। भाई ये वेक्टर था ए, ये हमारे पास ए हो गया, इस ए के परपेंडिकुलर रिजल्टेंट है ये रहा 90 डिग्री पे। मैंने बी मान लिया कहीं भी एंगल थीटा पे, क्योंकि ए और बी का रिजल्टेंट जो आपके पास है वो परपेंडिकुलर है ए के। अब ये किस टाइप से आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये काम करेगा पैरेललोग्राम लॉ वाला आपके पास इस टाइप से। अब ध्यान से देखो, ए और बी वेक्टर हो गए, रिजल्टेंट ही हो गया। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ए परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट के, तो रिजल्ट ए का और रिजल्टेंट का एंगल हमने बीटा माना है, पीछे ट्रायंगल हो देखो ध्यान से, रिजल्टेंट में और वेक्टर ए में जो एंगल उसको बीटा से लिखा मैंने, टेंजेंट बीटा लिखा फॉर्मूला, तो बेटा बीटा इक्वल टू 90 दे दिया, और आर का जो मॉडुलस है बी के मॉडुलस का हाफ दे दिया। ये क्वेश्चन में गिवन बातें हैं सारी की सारी। बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और आर इक्वल टू b/2। तो टेंजेंट बीटा का जो फॉर्मूला था जो पीछे ट्रायंगलों में पढ़ाया था वो अप्लाई कर दिया मैंने, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। टेंजेंट बीटा, बीटा इक्वल टू 90, टेंजेंट 90 को हम लिखेंगे sin 90 बाई cos 90। बेटा टेंजेंट को लिखें sin बाई cos, sin 90 1 होता है,
कोस 90 जीरो होता है, तो 1/0 इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी। इसको अगर मैं इक्वेट करूँ तो ए प्लस बी कोस थीटा को मैं 0 लिख सकता हूँ, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर रेशियो आपके पास, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर क्या, तो ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस इक्वल्स टू 0, तो 0 लिख लिया मैंने। जब बेटा ये उधर जाएगा तो ए इक्वल टू हो गया माइनस बी कोस थीटा, इसको मैंने उधर भेज दिया तो माइनस का हो गया, इक्वेशन फर्स्ट डाल ली मैंने। कोस थीटा क्या आएगा, ए अपॉन बी, बी नीचे बदल आएगा, तो कोस थीटा आ गया माइनस का ए अपॉन बी, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा। आर क्या है b/2, तो बी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा बेटा। आर बेटा b/2 है तो इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करना पड़ेगा, बी स्क्वायर बाई 4 हो गया, बी स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर एज इट इज़ प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2ab एज इट इज़। अब कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, ये रही माइनस a/b, यहाँ पुट कर दो, b से b कट जाएगा तो माइनस का 2a स्क्वायर यहाँ बच गया, ये प्लस का ए स्क्वायर, तो माइनस का ए स्क्वायर बचेगा, ये बी स्क्वायर बेटा, बी से बी कट चुका था, तो बी स्क्वायर बाई 4 बच गया, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सॉरी बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बेटा। अब ए स्क्वायर को इधर ले आओ और इस भाई साहब को उधर भेज दो, तो ये तो प्लस का हो गया, ये जाके माइनस का, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, 4 एलसीएम लोगे तो 4 - 1 3/4 बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू 3/4 बी स्क्वायर, दोनों तरफ रूट ले लो, रूट लेने से आपके पास क्या बचेगा, a इक्वल टू रूट 3/2 b। अब a की वैल्यू आपके पास एक तो ये आ गई है और एक आपके पास a की वैल्यू ये है, a इक्वल टू माइनस बी कोस थीटा और a इक्वल टू दिस, दोनों इक्वल कर दें तो माइनस बी कोस थीटा इक्वल टू रूट 3/2 इंटू बी, बी से बी कैंसिल, कोस थीटा इक्वल टू माइनस का 3/2 और ये आएगा 150 डिग्री। एंगल्स तो आप फिलहाल तो याद कर लो, बाकी मैं आपको सिखा दूंगा सारी बातें कि किस एंगल पे किसकी वैल्यू कितनी होती है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं बेटे इसके अंदर। ठीक है, आज इतना ही न्यूमेरिकल्स काफ़ी हैं। कल लेक्चर नंबर नेक्स्ट में आपको नया टॉपिक मिलेगा और नए क्वेश्चंस मिलेंगे। तब तक इनकी प्रैक्टिस करते रहें और अटेंडेंस मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, अपनी अटेंडेंस T2 के बच्चे हर रोज़ भेजते रहें बेटा। देखो ऐसा मत समझो कि आपका हमारा आमना सामना नहीं होगा, ठीक है। आप लोग लेक्चर देख रहे हो, अच्छी बात, हमें पता है, लेकिन व्हाट्सएप पे सिर्फ आपको यस सर लिख के भेजना है, आपके नाम वगैरह सब सेव हमारे पास हैं। आप अपना जो व्हाट्सएप नंबर है उससे यस प्रेजेंट लिख के भेज दें, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।